वेलकम बैक टू खान एजुकेशन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिससे आपका जो पिछले कंसेप्ट दिए थे उसका क्लैरिफिकेशन हुआ था, आपको समझने में थ्योरीज़ को। तो आज की क्लासेस में हम एक नया कंसेप्ट लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ किसको कहते हैं। ज़ीरोज़ जानेंगे क्या होता है। जैसे पी एक्स कोई पॉलिनोमियल, इफ़ पी एक्स इज़ एनी पॉलिनोमियल। पी एक्स कहने का मतलब द पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स, यानी वो पॉलिनोमियल जो एक्स में वेरिएबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज़ ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये क्या है, 2 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। तो एक्स में क्या वेरिएबल है, तो इसको हम पी एक्स कह सकते हैं, है ना। अगर वाई में वेरिएबल रहेगा तो इसको लिखेंगे पी वाई। पी वाई इजकल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक का कुछ भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्यों भी मतलब कोई भी पॉलिनोमियल। तो पी वाई कहने का मतलब द पॉलिनोमियल इज़ वेरिएबल इन वाई। अगर पी टी लिखते हैं तो पॉलिनोमियल इज़ वेरिएबल इन टी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो पी वाई अगर रहेगा तो पॉलिनोमियल वेरिएबल होगा वाई में, ये समझना है। पी एक्स अगर लिखा रहेगा तो पॉलिनोमियल किस में वेरिएबल है, एक्स में। उसी तरह अगर पी टी लिख दें तो पॉलिनोमियल किस में वेरिएबल है, टी में। क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यों भी हो सकता है, यहाँ हमने लिया है क्वाड्रेटिक समझने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दे कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। सो बोल रहा है फाइंड P2। क्या निकालना है, P2। तो कहने का मतलब यहाँ Px है और निकालना क्या, P2। तो कहने का मतलब x के यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे x के यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो x के यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। और सिमिलरली इन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन वी पुट वैल्यू 2, वेयर वी पुट इन प्लेस ऑफ x, यानी x के यहाँ पे हमको क्या रखना है, 2। तो रखेंगे x स्क्वायर है यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x है तो 2 रखेंगे प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ P2। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हम लोग जानते क्या होता है, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 4। तो सॉल्व करेंगे, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 4 12 और माइनस 10। सो आंसर इज़ 2। तो P2 का वैल्यू आया आफ्टर सॉल्विंग दिस पॉलिनोमियल, P2 बराबर आया 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब समझेंगे ज़ीरोज़ क्या होता है, व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ को समझेंगे। तो ज़ीरोज़ क्या होता है, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल, और आफ्टर पुटिंग यानी कुछ वैल्यू रखने पे, मान लेते हैं सपोज दैट पी अल्फ़ा रख दिया, यानी एक्स के यहाँ पे क्या रख दिया, अल्फ़ा। तो आफ्टर पुटिंग पी अल्फ़ा, ठीक है, वी गेट व्हाट वी गेट पी अल्फ़ा बराबर 0, ठीक है। यानी कोई एक्स, पी एक्स में कोई पॉलिनोमियल था, सपोज दैट मान लो पी एक्स बराबर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक्स के यहाँ पे हमने क्या रखा, अल्फ़ा, यानी पी अल्फ़ा। पी अल्फ़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस बी अल्फ़ा हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, इस तरह से। तो कहने का मतलब कि एक्स के यहाँ पे कुछ अल्फ़ा, यहाँ कोई कांस्टेंट है, यानी कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई कांस्टेंट होगा, अल्फ़ा इज़ ए कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट नंबर। तो अल्फ़ा अगर पुट करते हैं एक्स की जगह पे, ठीक है, कैसे पुट करेंगे, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा इस तरह का, है ना, ये सब क्वेश्चन देखा। पी एक्स के यहाँ पे एक क्वेश्चन था और यहाँ पे P2 वैल्यू रख के हमने बताया कि किस तरह से पुट किया जाता है। हम लोग समझ रहे हैं कि ज़ीरोज़ क्या होता है, व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लिया कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना। आफ्टर पुटिंग पी अल्फ़ा, यानी एक्स के यहाँ पे क्या रखना, अल्फ़ा। अल्फ़ा जहाँ कोई कांस्टेंट नंबर होगा, वी गेट पी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0।
यानी ये इक्वेशन आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पुट करने के बाद 0। तो ये जो अल्फ़ा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस कहलाएगा। ठीक है, आफ्टर पुटिंग अल्फ़ा वी गेट 0, यानी ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में जो अल्फ़ा कहलाएगा, अल्फ़ा इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ज़ीरोस कहलाएगा, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोस कहलाएगा, इसको याद रखना। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट नंबर को पुट करते हैं और आंसर उसका 0 आ जाता है तो वो कांस्टेंट जो होगा उस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाएगा, ज़ीरोस कहलाएगा। ज़ीरोस को रूट भी कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन भी कहते हैं। ज़ीरोस का दूसरा नाम क्या है, रूट ऑफ दिस। अगर किसी का ज़ीरोस है तो उसको रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं ना, उसका आंसर कह सकते हैं। तो ज़ीरोस क्या है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और आंसर अगर 0 आता है तो उस कांस्टेंट नंबर को जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आया उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, ज़ीरोस कहेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो वह एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल रहा है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसका बोला फाइंड ज़ीरोस, क्या निकालना है, फाइंड ज़ीरोस। इसका ज़ीरोस क्या होगा, तो हम लोग क्या बताए, ज़ीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, है ना। यानी ज़ीरोस किसको कहते हैं, एक्स का वो वैल्यू जिसकी वजह से इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे ज़ीरोस पूछ रहा है ना, ज़ीरोस दिया हुआ नहीं है, वेरीफाई नहीं करें, यहाँ ज़ीरोस पूछ रहा है। ज़ीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जब भी ज़ीरोस निकालना रहे तो क्या करना है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ इसको 0 के बराबर कर देना। क्योंकि ज़ीरोस तक कहने का मतलब क्या होता है, ज़ीरोस किसको कहते हैं, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए इसका वैल्यू 0 आ जाए। पूछ ही रहा है ज़ीरोस निकालना है तो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा ज़ीरोस। ठीक है, इसको याद रखें। जब भी ज़ीरोस निकालना रहे, पॉलिनोमियल दिया रहे, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस 3 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल है, तो जब भी ज़ीरोस निकालना रहे तो क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देना। क्योंकि ज़ीरोस उसी को कहते हैं जिसका वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो पहले से हम 0 कर देंगे, पहले से जब 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा कुछ, एक्स का वैल्यू जो आएगा वही क्या कहलाएगा, ज़ीरोस कहलाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 को क्या कर दिया, 0 के बराबर। अभी से एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर क्या जानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, -3 है, LHS में RHS में आएगा तो हो जाएगा +3। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 3। सो 3 इज़ ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स माइनस 3। अभी देखो एक्स के यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 आ जाएगा, LHS RHS वेरीफाई भी हो रहा है। सो इस तरह से हम लोग ज़ीरोस निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर हमारे फेमस बुक आर्य सरवाल के। तो हेयर यू कैन सी एक्सरसाइज 2B ऑफ आर्य सरवाल। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 2B है। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ Px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो फाइंड, पहला क्वेश्चन है P0 निकालना है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज P3 निकालना है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज P - 2 निकालना है। तो बारी बारी से एक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी अदर क्वेश्चन सेम वे से सॉल्व होगा। तो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, Px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो निकालना है P0, यानी एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो एक्स के यहाँ पे 0 रख देते हैं, 5 - 4 × 0 रखेंगे प्लस 2 × एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 0 × समथिंग 0 0, तो बचा क्या आंसर 5, यानी P0 का वैल्यू कितना आ गया, 5। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में बोल रहा है P - 2 का वैल्यू निकालना है 3 नंबर में। तो P - 2 रखेंगे, है ना, इसी में P - 2 यानी एक्स यहाँ पे -2 रखना है, तो -2 का वैल्यू निकालेंगे। तो 5 - 4 × एक्स यहाँ पे रखना -2 प्लस 2 × एक्स यहाँ पे रखना -2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 - 2 × -4 +8 हो जाएगा, प्लस हम जब जानते हैं माइनस पे जब भी स्क्वायर होता है तो आंसर प्लस ही में आता है, क्योंकि स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं उसी को उसी से मल्टीप्लाई। तो -2 × -2 करेंगे तो +4 होगा, और +4 को फिर 2 से करेंगे तो +8। तो आगे आंसर 8 + 8 16, 16 + 5 हो गया 21। सो 21 इज आंसर, यानी P - 2 का वैल्यू आया 21, इस इक्वेशन में पुट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सेम क्वेश्चन है, Py दिया, ये वेरिएबल y में,
फिर वही चीज़ है, P0 पुट करना है, P2 पुट करना है, P-1। तो द सिमिलर वे एज वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, इन द सेम वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सेम, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। यहाँ 1 में वेरिएबल x है, 2 में वेरिएबल y है और 3 में वेरिएबल t है, बस सेम है, बस उसमें सिर्फ वैल्यू है दिया हुआ है, f0 निकालना है। तो ft यानी वेरिएबल किस में है, t में है। यहाँ पे देख सकते हैं 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 है, तो निकालना है f0। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, है ना, जैसे कि बोल रहा है ft बराबर दिया हुआ है ft इज इक्वल टू क्या है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो निकालना है फाइंड f0 का वैल्यू। तो t के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो f0 निकालेंगे 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, ये तो 0 हो गया, बचा 6, यानी f0 का वैल्यू आया 6। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जितने भी पॉलिनोमियल है सबका जीरोज निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है px इज इक्वल टू x माइनस 5, क्वेश्चन नंबर 2 है qx इज इक्वल टू x प्लस 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज pt इज इक्वल टू 2t माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 4 है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। उसी तरह से बाकी क्वेश्चन दिए। तो इसमें हम लोग जब अभी बताए थे क्वेश्चन देखा था कि जीरोज जब भी निकालना है तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू करेंगे 0 के, उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा, जो भी वेरिएबल रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x माइनस 4, इसका क्या निकालना है जीरोज। तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, 0 जब भी बोले तो 0 के बराबर कर देना, सिंपल। अब इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 है तो प्लस इधर आएगा तो प्लस में 4, तो ये हो गया जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x माइनस 4। सेकंड देखेंगे हम लोग, इसी में 3 का 2, यहाँ बोल रहा है qx इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। अब इसको सेम 0 के बराबर करेंगे, यहाँ LHS में प्लस में है, RHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4। तो यानी इस पॉलिनोमियल का x प्लस 4 का जीरोस क्या हो गया, -4। इसी को अगर x के यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ भी रहा है, देखिए वेरीफाई भी हो रहा है। इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं x का वैल्यू पुट करके इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, ठीक है। हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है pt इज इक्वल टू 2t माइनस 3, ठीक है, 2t माइनस 3, इसका जीरोस पूछ रहा है, इसको 0 के बराबर करेंगे, 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको t निकालना है तो t को सबसे सेपरेट करना है, तो इधर पहले माइनस में है, जब भी मतलब इस तरह का रहे 2t माइनस 3 कुछ प्लस में है माइनस में, तो पहले जो भी प्लस माइनस में रहेगा उसको अलग करेंगे, ठीक है। पहले 2t छोड़ देते हैं, बराबर करेंगे, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो गया। अब 2t के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या उसको हमको सेपरेट करना है, तो 2 अगर मल्टीप्लाई में जो चीज़ रहता है वो इधर आता है RHS में, तो डिवाइड में आ जाता है, तो t इज इक्वल टू हो गया 3/2, तो t का वैल्यू आ गया 3/2। तो 3/2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल 2t माइनस 3 का लीनियर का ये हो गया रूट्स, यानी जीरोस हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, qx इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इसका जीरोस निकालना है, इसको 0 के बराबर करेंगे, 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, x है, तो हम लोग देख रहे हैं RHS में 0 आ रहा है, तो LHS का क्या कौन सा वैल्यू लेंगे कि RHS के बराबर होगा। RHS 0 है तो LHS भी 0 आना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा, हम लोग जानते हैं एक ही ऐसा नंबर है 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। सिंपली x में 0 से मतलब x का वैल्यू तभी ऐसा मतलब ये ट्रू होगा जब x का वैल्यू क्या हो 0 है। ऐसे भी कर सकते हैं 4x बराबर 0 है तो ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0/4, 0/समथिंग हम लोग जानते हैं 0 होता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखा कि 0 कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब पूछ रहा है 4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी ये जो px कोई पॉलिनोमियल है इसमें पूछ रहा है 4 जो है इसका जीरोज है कि नहीं, इसका रूट्स है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं, है ना। x के यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो x के यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 आ जाएगा, ये ट्रू हो रहा है ना, इसका मतलब 4 इसका जीरोज है। फिर दूसरा क्वेश्चन है +3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल x माइनस 3 का +3 जीरोज है कि नहीं, तो x माइनस 3 क्या है, यहाँ हम रखेंगे x माइनस 3 में 3 रखेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 0, तो ये जीरोज है। यानी जब भी जिस अभी बताया था जीरोज क्या है
एक्स का वो वैल्यू यानी कोई भी कांस्टेंट एक्स के यहाँ पे पुट करने पे अगर आंसर जीरो आ जाता है, ये जीरो आ जाता है, तो वो जो नंबर है वो कांस्टेंट इसका जीरोस कहलाएगा, है ना। यहाँ चेक करना, और इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किया था 4 नंबर, उसमें निकालना था जीरोस, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। और जब कोई नंबर दिया रहेगा, व्हेन एनी कांस्टेंट नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू टेक इट कि टेल कि इट इज़ जीरोज और नॉट, तो यू हैव जस्ट पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स एंड चेक इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और वो कांस्टेंट को वेरीफाई करना है कि जीरो है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, तो बस एक्स के यहाँ पे उसको पुट करना है और उसको सॉल्व करके देखना है। अगर वो जीरो आता है तो पॉलिनोमियल का वो जो कांस्टेंट नंबर है जीरोस कहलाएगा, और नहीं आता है तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ -12 इज़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी -12 जो इस पॉलिनोमियल 2y + 1 का जीरोस है कि नहीं, तो चेक करेंगे -12 को 2y + 1, तो y के यहाँ पे क्या रखना है -12, तो 2 × -12 + 1, तो ये हम लोग देंगे 2 से 2 कटेगा, ये -1 + 1 0 आ गया, जीरो आ रहा है -12 रखने पे, तो इसका मतलब -12 क्या है, 2y + 1 पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 2/5 इज़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 2/5 जो है इसका जीरो होगा 2 - 5x का, तो क्या करेंगे, x के यहाँ पे 2/5 रखेंगे, है ना, 2 - 5x में, यानी 2 - 5x में x के यहाँ पे क्या रखेंगे 2/5, तो 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो 2/5 भी क्या है जीरोज़ है ना। इसके बाद देखते हैं, बोला 1 और 2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर x - 1 और x - 2, इसमें बोला 1 और 2 दोनों इसका जीरोस है, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल है px बराबर मान लेते हैं x - 1 × x - 2, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 1 और 2 इसका जीरो है, तो x यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, 0 × समथिंग 0, यानी 1 - 1 और फिर 1 - 2, ये तो हो गया -1 और ये हो गया 0, 0 × समथिंग 0, यानी x यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो भी 0 आ रहा है, और अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, x के यहाँ पे 2 रखेंगे तो इस क्वेश्चन में px में तो हो जाएगा x - 1, तो x के यहाँ पे 2 रखेंगे 2 - 1 × x के यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो गया 2 - 2, ये तो 0 हो गया, 0 × 1 0, यानी 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, 1 रखने पे भी, तो कहने का मतलब 1 और 2 दोनों क्या है इस पॉलिनोमियल x - 1 x - 2 का जीरोस है। तो इस तरह से हम लोग जीरोस वेरीफाई कर चुके हैं, यानी हम लोगों ने टुडे वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 2B ऑफ RS अग्रवाल बुक, है ना। इन नेक्स्ट क्लास वी डील विथ द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।